गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टॉपिक सर्कुलेशन। आज स्टूडेंट्स अपन फैक्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के अंदर पढ़ेंगे सर्कुलेशन कि सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन मीन्स इंटरनल थ्रू force or the movement space provided on the same floor either between the rooms or within the room called horizontal circulation and between the different floors through stairs or lifts called vertical circulation। स्टूडेंट सर्कुलेशन का मीन्स है इंटरनल फेयर्स और द मूवमेंट स्पेस प्रोवाइड ऑन द सेम फ्लोर्स आइदर बिटवीन द रूम्स और विद इन द रूम्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। यानी जो रूम्स है और रूमों के बीच में जो जगह स्पेस प्रोवाइड की जाती है आने जाने के लिए वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। एंड बिटवीन द डिफरेंट फ्लोर थ्रू स्टेयर्स और लिफ्ट्स कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलेशन। और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए जो लिफ्ट और सीढ़ियों का यूज किया जाता है वो जगह क्या कहलाती है, वर्टिकल सर्कुलेशन कहलाती है। तो स्टूडेंट सर्कुलेशन क्या है, एक स्पेस है जो या तो रूम्स के बीच में हो सकता है या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जहां पर अपन स्टेयर प्रोवाइड करते हैं उस जगह को अपन सर्कुलेशन कहते हैं, जहां से अपन आसानी से आ जा सके। passage, corridors, halls and lobbies serve the purpose of horizontal circulation whereas for vertical circulation normally stair or
स्टेयर केस, इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स, रैंप्स, etc. स्टूडेंट्स, जो पासेज कॉरिडोर्स, हॉल्स एंड लॉबीज सर्व द पर्पज ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशंस, जो अपने कॉरिडोर्स है, हॉल्स है, लॉबीज है, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन का पर्पज होता है। वेयर एज फॉर वर्टिकल सर्कुलेशन नॉर्मली स्टेयर और स्टेयर केस, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, रैंप्स etc. और वहां पर जो इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स, रैंप्स, स्टेयर्स ये वर्टिकल सर्कुलेशन में यूज में ली जाती है। Considered in the planning of a building, बिल्डिंग प्लानिंग में कुछ चीज कंसिडर की जाती है। फर्स्ट, द लिंक्स बिटवीन एंट्रेंस, passage and staircase should be planned in a proper relations। स्टूडेंट्स, जो अपने एंट्रेंस हैं और एंट्रेंस के बीच की जो कड़ी है, स्टेयर्स है, उसमें प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। all passage in a building should be straight, short, sufficiently lighted and well ventilated to achieve efficiently comfort and convenience and convenience। स्टूडेंट्स, एक जो बिल्डिंग्स है उसमें सभी रास्ते हैं, एंट्रेंस है, बिल्डिंग शुड बी स्ट्रेट, शॉर्ट, सफिशिएंट, पासेज लाइटेड, यानी जो भी स्टूडेंट इसके अंदर सफिशिएंट है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के, वो प्राप्त करने के लिए अपन को कम पर्याप्त रोशनी और अच्छी तरह हवादार, यानी अच्छी तरह हवादार वेंटिलेटेड होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और अच्छी रोशनी होनी चाहिए, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स 10 इंटेलिजेंस की।
elegance elegance is the effect produced by the elevation and general layout of the plan. The elevation therefore should speak out the internal facts and be indicative of the character. Elevation should be impressive and should be developed together with the plan simultaneously. स्टूडेंट्स, जो अपना एलिगेंस है इसके लेआउट में या योजना के एलिवेशन एंड जनरल लेआउट द्वारा क्या होता है, इफेक्ट उत्पन्न होता है, इफेक्ट जनरेट होता है। स्टूडेंट्स, एलिगेंस योजना के एलिवेशन एंड जनरल लेआउट द्वारा यह प्लान क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसलिए द एलिवेशन देयरफॉर शुड स्पीक आउट द इंटरनल फैक्ट्स एंड बी इंडिकेटेड ऑफ द कैरेक्टर। इसलिए स्टूडेंट्स, इसकी जो इंटरनली फैक्ट्स हैं को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, समझना चाहिए, और इसका जो कैरेक्टर है वो इसका क्या होना चाहिए, इंडिकेट होना चाहिए। एलिवेशन शुड बी impressive and should be developed together with the plan simultaneously। स्टूडेंट्स, जो इसका एलिवेशन है वह क्या होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए। शुड बी डेवलप टुगेदर विद द प्लान सिमुलटेनियसली। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन इकोनॉमी की। The economy may not be a principle of planning, but it is certainly a factor
which affects planning the economy may restrict the liberties of the architect. Sorry students. Architect and may also require certain alterations and omissions in the original plan. स्टूडेंट्स, जो इकोनॉमी है मे नॉट बी प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग. इकोनॉमी प्रिंसिपल प्लानिंग का सिद्धांत नहीं है. इट इज सर्टेनली ए फैक्टर विच अफेक्ट्स प्लानिंग. परंतु ये क्या करता है, जो प्लानिंग है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है. इसका फैक्टर प्लानिंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है. द इकोनॉमी में restrict the liberties of the architect and may also require certain alteration and omissions in the original plans. But economy संचरित की जो स्वतंत्रता को क्या करती है, सीमित कर सकती है, और जो अपनी ओरिजिनल प्लान है उसमें कुछ बदलाव और मिस्टेक्स हैं वो भी हो सकती है. इसलिए स्टूडेंट्स, जो इकोनॉमी होगी वो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है उसको क्या नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं करेगी. ये इसका प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का पार्ट्स नहीं है. पर ये यहाँ पर इफेक्ट नहीं करते हुए जो अपन करते हैं ओरिजिनल प्लान उस पर अल्टरनेशन और लिबर्टीज पे कहीं कहीं ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. आर्किटेक्ट एंड may also require certain alteration and omissions in the original plan. original plan पर कहीं कहीं ये क्या कर सकती है, कुछ बदलाव कर सकती है. तो स्टूडेंट्स, आज अपने बात की है सर्कुलेशन, इलिजियंस और इकोनॉमिक की. स्टूडेंट्स, जो अपना टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड इट्स फैक्टर, ये कंप्लीट होता है. थैंक यू.